तो हेलो एवरीवन गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज है करवा चौथ और एक वीडियो भी आप सबके साथ शेयर की है। और ये दूसरी है जो कि एक वीडियो में नहीं शेयर कर पाऊँगी, बड़ी हो जाएगी वीडियो, ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। और मैंने ब्रश करके भी मैं चाय पी रही हूँ। चाय ली है मैंने, ये देखो चाय और मलाई पाई है इसमें। मुझे ना आदत है चाय में मलाई डाल के पीने की। और साथ में लिए नमकीन मैंने, मुझे आदत है नमकीन खाने की भी। और आज समझ लो कि मैं अपना व्रत तोड़ रही हूँ करवा चौथ का, क्योंकि भगवान ने आगे बख्शा नहीं था मुझे ये व्रत, तो इसलिए तो कुछ खा लेती हूँ, फिर उसके बाद काम में लगती हूँ। 9 बज गए हैं, सारा काम करती हूँ क्योंकि दिवाली भी आने वाली है, छुट्टी मिलेगी नहीं मुझे, तो आज ही अपने आप को व्यस्त कर लूँगी काम में। और काम करूँगी तो टाइम का भी नहीं पता चलेगा मुझे और इतनी तकलीफ़ भी नहीं होगी। और किचन के सारे बर्तन निकाल के वो धोऊँगी मैं। तो ठीक है गाइस, मिलती हूँ आप सभी को भी मैं। निकल के चली गई। तो गाइस शाम के बज गए हैं 4 का टाइम हो गया, शाम के 4 बज गए हैं। और मैंने सुबह से नहाया भी नहीं है अभी। बस आज सारा दिन मूड ऐसे ही ऑफ रहा। सोचा वीडियो कंटिन्यू रखूँगी, काम करूँगी, कुछ भी हिम्मत नहीं हुई मेरी करने की। मेरी ना हिम्मत नहीं हुई कुछ भी करने की, बस सारा दिन अब ऐसे ही पड़ी रही। और अभी जा रही हूँ मैं नहाने, फिर उसके बाद आप सबसे बात करती हूँ मैं। कुमकुम भी आई थी, वो भी चली गई। हाँ, वो भी, उसको भी 2 घर देखने हैं। उसने ही सारा काम आज जो भी था ना, सारा जितना भी माड़ा मोटा था सारा काम उसने किया था। हाँ, मैंने सोचा दिवाली की चलो सफाई है वो मैं कर लूँगी, कोई नहीं 2 दिन पहले कर लूँगी। बच्चे ट्यूशन से आ गए हैं। वहाँ रख दो बेटा, सीढ़ी के नीचे रख दो। तो तू भी खेल स्केटिंग के बारे में। तो गाइस मैंने नहाया, सिर धोया और सुकून सा मिल रहा है ऐसा सिर धो के। मतलब जो भारी भारी हो रखा था ना सिर, वो हल्का हो गया। आगे भविष्य में रुक जा, तुझे देख रही हूँ मैं। हल्का हल्का सा हो गया काफ़ी। और अभी बच्चों के लिए ना लाइट भी चली गई, मैं नहा रही थी लाइट भी चली गई। बच्चों के लिए सिंगाड़े भी उबालती हूँ, इनको देती हूँ सिंगाड़े उबाल के। मंदिर में भी पंडित बोलने वाले थे, हमारे यहाँ ना मंदिर में सुनते हैं जैसे करवा चौथ की वो कथा। तो कई लोग अपने आप भी, जैसे आपस के गाँव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो अपने घर भी कर लेते हैं। जैसे मंदिर में ना जैसे कि अनाउंसमेंट करते हैं कि कथा शुरू हो गई है। और अब 5 बजे से, 5 बज गए ना शायद, हाँ 5 बजे से सुनानी शुरू कर देंगे कथा। फिर हम लोग उसी हिसाब से 2:30 बजे 3 बजे मैं तैयार होना शुरू हो जाती थी। और फिर हम लोग जाते थे, हमें आते आते 6:30 बज जाते थे, क्योंकि ग्रुप में सुनाते थे ना इसलिए। और पिछली जो चीज़ें हैं वो मैंने फ़ोन में जो है मेरे पास फ़ोटो वीडियोस, वो नहीं देखी मैंने। थोड़ी सी सुबह देखी थी बस। मन अजीब सा हो गया था, अपने आप को संभालने वाली बात होती है। किसको रूही बिठा रखा है भविष्य ने, देख गिरा ना दे साइकिल पे। और बच्चों को ना मिलता नहीं है खेलने को, तो मैंने कहा चलो खेल लो, आज मैं घर पे हूँ। गोभी लिए मैंने अभी अंकल से। और अभी वैसे साग भी है, उसमें नमक बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया बहुत। मतलब चावल के साथ अगर खाओ थोड़ा थोड़ा लगा के तो नहीं लग रहा है।
अदरवाइज लग रहा है। ये डंडा कहाँ से लेके आया? किसी के मार ना दे ये डंडा। किसके यहाँ से लेके आया है? कुमकुम भी चली गई, कह रही दीदी मत रोना। 4 बज गए हैं। फिलहाल घर की साफ़ सफाई तो है, पर दिवाली से 2 दिन पहले उसको बुलाया, मैंने कहा जाना बहन करा लेना, और मुझसे तो हो गई नहीं। हो कर तो लूँगी, बट वो रहेगी ना, थोड़ा सही रहेगा कि हाँ चलो साथ में कोई है। आज सारा दिन मैं उठ ही नहीं पाई, जहाँ पढ़ रही थी वहीं पे सोचने लग जा रही थी, जहाँ बैठ रही थी वहीं पे सोचने लग जा रही थी। फिर मैं पढ़ गई, मुझे पता ही नहीं चला मैं कहाँ पढ़ी हूँ कहाँ नहीं। और हर एक चीज़ तो कैमरे पे भी नहीं दिखाई जाती है, सामने वाले को पता नहीं अच्छा लगता है या नहीं लगता है, नहीं दिखाई जाती है हर एक चीज़। अभी चाय लेके बैठी हूँ, रूही ने मुझे चाय दी है, और सुबह की तैयारी कर रही हूँ। सुबह जाना है मुझे, कल सुबह जल्दी, वीरवार को जल्दी जाना होता है, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। सब्जी लेके। हाँ बेटा, मैं यहाँ से 8 बजे निकल जाऊँगी, पौने 8 बजे। पौने 8 बजे, हाँ तुम्हारे साथ ही। फिर जल्दी हमारे साथ ही तैयार हो जाना। तैयार होकर फिर हमारे रोटी रोटी बनाना। हाँ, सुबह जल्दी भी उठना पड़ेगा, 5 बजे, और पौने 8 बजे मैं निकल जाऊँगी बच्चों के साथ ही। इनका तो ऑटो आएगा, ऑटो में चले जाएंगे। मैं बाल ना भी गिल्ले गिल्ले से हैं, इसीलिए मैंने कहा। और ये मेरा है, हाँ सिर में दर्द हो रहा था। ये ना, ये टॉवल ना मेरा नहीं है, मेरे इसके पापा का था, मैंने रख लिया इसको, यूज़ करती हूँ इसको मैं, अच्छा लगता है। और जब भी पता जा रहे थे ना, जब ये जा रहे थे तो मैंने इनको सारी चीज़ें दे दी थी। रूही वॉशरूम बंद कर दे बेटा, लाइट वैसे भी चली गई है। सारी चीज़ें दे दी थी, बट मैंने ना इनको टॉवल नहीं दिया था। तो मुझे कहते कि सारी चीज़ें तूने दे के भेजी थी, सिर्फ एक तूने मुझे टॉवल नहीं दिया था। और मैं ढूंढ रहा था कहीं मैं भूल तो नहीं गए, कहीं रख तो नहीं दिया। और उधर से आते हुए कुछ ये सामान लेके आ रही थी, तो वहीं पे निकाल लिया था, क्योंकि लिमिट होती है ना ले आने की। वैसे इस बार कुछ भी नहीं लेके आए थे, बस कुछ लाइटिंग वगैरह थी वो लेके आ रहे थे, तो वहाँ पे निकाल लिया था। काश ये होते और दुनिया बदल जाए, पहले जैसी हो जाए। ऐसा लगता है कभी कभी मन में ना, ऐसे एक भार सा, पत्थर सा ऐसे लगता है कि रखा है अंदर, मन में भरा है, कि किसी को बता दूँ दुख हल्का हो जाए, इस टाइप का होता है मेरे को। और इस बार लग ही नहीं रहा है कि मतलब त्योहार है, ऐसा लग ही नहीं रहा है। नहीं तो सुबह में 5 बजे उठ जाती थी, और एक बार तो सुबह अच्छे से रेडी हो जाया करती थी, और फिर उसके बाद शाम को 2:30-3 बजे। और आज मेरे हाथ देखो खाली है, आज मेरे हाथ खाली है, नहीं तो मैं इतने टाइम तक तो 2 बार सूटों के साथ मैच कर करके कपड़े भी पा लिया करती, चूड़ी भी पा लिया करती थी। पर फैमिली में से लोगों का मन इतना पक्का है, इतना मतलब पत्थर जैसा दिल है, कि किसी ने आके भी एक बार मेरा पता नहीं लिया, या समझाया नहीं, ये कुछ भी नहीं। सबको पता है कि पहला त्योहार है उसका, पति के जाने के बाद। होगा मन में बहुत कुछ होगा, पर सबको अपने अपने से मतलब है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो पहले ही बताया करती थी इनसे कि कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होने का, बच्चे संभाल लो अपने, कोई किसी का नहीं हो। बहुत करते थे ये सब काम, मैं नहीं जाया करती थी। जैसे मन में कुछ हो जाता था मेरे को, मतलब मेरे को ऐसा है ना कि मैं जिद्दी टाइप सी की हूँ,
थोड़ा मन में रख लेती हूँ, हर एक बात को दिल से लगा लेती हूँ। ये नहीं लगाते थे कि इनकी चाहे कोई भी कुछ बेइज्जती कर ले, कोई कुछ भी कर ले, ये फिर भी मतलब एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। मेरे से नहीं ऐसा होता था। तो मुझे बोलते थे तू क्यों नहीं ये करती, तू ये ऐसे नहीं करती। पर आज मुझे पता चल रहा है कि शायद मैं अपनी जगह सही थी। मैंने इंसान को जो परखा और समझा था ना, वो ठीक था। जो मैं सामने वाले को देख के पहचान लेती हूँ ये इंसान है कैसा, बट फिर भी दिल में रख लेती हूँ मैं अपने कि नहीं, शायद मैं उसको कह दूँ उसका दिल ना दुख जाए। हाँ, मैं मुंह की बातें मुंह पे कह देती हूँ, पर एक लिमिट क्रॉस नहीं करती। ये नहीं है कि इसका मतलब हम लोग मुंह फट हैं, कुछ भी बोल दिया सामने वाले को। थोड़ा रखती हूँ मैं लिमिट कि सामने वाले को बुरा ना लगे। पर ये दिन हमेशा मैं याद रखूँगी, हमेशा याद रखूँगी कि जब मेरी दुख की घड़ी गुजर रही थी तो कोई भी साथ में नहीं था, कोई भी साथ में नहीं था। ये चीज़ मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी मैं। और मैं जैसे जितना सपोर्ट जिसको मुझे सबका ना, इतना ही मैं भी करूँगी। और उस टाइम तक तो मैं बहुत मजबूत हो जाऊँगी। बहुत मजबूत हो जाऊँगी उस टाइम तो। पी लो। जाओ खेलो, खेलो बेटा। आ जाओ। मामी ने मट्टियाँ नारियल भेजा था ना, मामी ने नानी ने भेजा था कि बच्चे किसी का मुंह ना देखे। कल हमने सामान तो लिया मार्केट से, मैंने किलो सेब लिए थे बच्चों के लिए, बट मैंने मटिया नहीं ली, मेरे को हिम्मत ही नहीं पड़ी। जबकि साथ में जो है ना जीजा, उन्होंने लिए, मैंने उनको खरीद के दिए सारा सामान। कई लोग होते हैं ना कि परहेज भी करते हो, उन्होंने मेरे से कोई वो नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सामान मुझे लेना, आप लेके दो। फिर मैंने उनको सामान लेके दिया सारा, जो भी होता है लगता है ना व्रत में। बहुत अच्छा लगा, पर अंदर से मन टूट रहा था बहुत ज़्यादा। अंदर से हो रहा था मन। चली गई बेटा, लाइट चली गई है। भगवान भी कहीं होंगे तो सोच रहे होंगे कि इसके साथ नहीं ऐसा करना चाहिए सब कुछ। समझ नहीं आता मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। जिस कर्मों की सजा भगवान ने मुझे दी, क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का। सोचा था आज सारा दिन मैं काम करूँगी और टाइम पास मेरा हो जाएगा, इन चीज़ों की तरफ सोचूंगी भी नहीं। सारा दिन मैंने आज कोई भी काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया। यहाँ तक कि कपड़े पड़े हैं अभी मुझे, वो धोने हैं। वो चली गई है मेरी बहन, उसको भी अपना घर देखना है, मेरा भी घर देखना है, वो भी परेशान होती है। उसके सामने मैं बिल्कुल नहीं रोई, बस थोड़ा सा भी शाम की टाइम हो गई थी इमोशनल में, मैं उसके सामने नहीं रोई।
होता है, जिसका जाता है ना उसको पता होता है। कोई ये तो है नहीं 1-2 साल या फिर सारी उम्र का त्योहार छीन लिया भगवान ने मेरे से, हक छीन लिया परमात्मा ने। मुझे आस पड़ोस में भी अगर कोई कह देता था ना कि मुझे इस सामान की ज़रूरत है, मैंने उठा के दे देना, या फिर कोई कहता था कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं दे देती थी। किसी का दुख नहीं मेरे से देखा जाता। भगवान ने आज मेरे को इतना बड़ा डाल दिया कि मुझे खुद का ही दुख देखना पड़ रहा है, कोई हो भी नहीं रहा है। धो ले, जल्दी धो ले बेटा, कपड़े मत गंदे कर, कपड़े गंदे मत कर। नहीं कर रहा। यहाँ बहुत दुख होता है, हर चीज़ें याद आती हैं, आ भी रही है मुझे, आई भी है सारा दिन। इतने टाइम मैंने पिछले साल क्या किया था, इतने टाइम मैंने पिछले साल क्या किया था। यहाँ तक कि कपड़े भी मैंने एडवांस में लेके रखे थे, साड़ी लेके रखी थी, हर एक चीज़। ये मतलब कुछ मनाती थी या नहीं मनाती थी, करवा चौथ का जो त्यौहार था ना, ये बहुत अच्छे से मैं मनाती थी। यहाँ तक कि दिवाली भी उतने अच्छे से नहीं मैं करती थी। मेरे को शौक सिर्फ पूजा पाठ का ही होता था कि मुझे पूजा पाठ करनी है, पूजा पाठ का ही शौक होता था कि ऐसे डेकोरेट करना है, घर को करना है अच्छे से। बाकी मुझे खाने पीने का कोई शौक नहीं था। ठीक है गाइस, मिलती हूँ फिर आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबी होती जा रही है, हो गई है लंबी काफ़ी। हाँ, खेलने मत जाओ कहीं भी। तो गाइस मैं नहा धो के रेडी हो गई थी, और ये देखो थोड़ी सी कंघी कर लिया, अच्छी बन गई हूँ, इनको भी अच्छा लगेगा। चलो अभी मैंने कंघी करी, मेरे बच्चों को भी अच्छा लगेगा, मम्मी गंदी सी नहीं बनी है। और बाल ना मेरे सारे ही झड़ गए, सारे बाल झड़ गए, ये देखो। और सूट मैंने पुराना ही डाला है, दिल नहीं कर रहा था मेरा नया सूट डालने का। बट ये है कि थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिप ग्लॉस लगा लिया और कंघी कर लिया बालों में। फेस में थोड़ी सी स्वेलिंग हो रखी, वो तो रोने की वजह से हो रखी है। और ऐसा नहीं है कि मैं इतनी मोटी तगड़ी हट्टी हूँ, ऐसा नहीं है। लाइट नहीं है तो एक बल्ब जल रहा है, दूसरा मैंने मंगा के रखा है ये वाला, ये लगाना है, पर कैसे लगाऊँ मैं। OMG, ये लगाने वाला है, अभी इसमें भी लगाऊंगी आज। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं घर से बाहर ना निकलूँ, आप है मेरे लिए, ऐसा लग रहा है। पर मैंने थोड़ी सी कंघी कर ली है, थोड़ा सा शोनी मोनी सी बन गई हूँ। मेरे बाबू भी जहाँ होंगे उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं ना अगर किसी दिन नहाती नहीं थी, नहाती तो थी बट लेट थोड़ा नहाती थी, सुबह उठते ही काम में लग जाया करती थी। मुझे कहते थे क्या तू पागलों जैसी गंदी सी बनी है, अच्छी सी बन जा। अभी तो मतलब जैसे भी मतलब कंघी वंगी जैसे मर्जी कर लेती हूँ ना मैं। वो होते थे, कहते थे ऐसे नहीं कर, ऐसे कपड़े ना पा। कपड़ों का रंग उतर जाता था ना, तो कहते थे ये अब तू दोबारा ना डाल लियो। कहते थे, मुझे ये होता था कि इसको भी और सूट को डाल के ना थोड़ा सा और घिसाना है, मतलब ऐसा होता था। फिर वो कपड़े जब हल्के हो जाते थे ना, जैसे रंग उनका फीका पड़ जाता था, वो मैं घर में लगा लेती थी डालने के लिए। आने जाने में कहते थे कि ऐसे कपड़े नहीं डालने, वैसे कपड़े नहीं डालने। भविष्य रूही बेटा पढ़ाई करो, बहुत हो गया, अब दरवाज़ा बंद कर दो। मुझे चाहे हम लोग जैसे मर्जी थे, चाहे कुछ भी थे, पर मेरे को अच्छा बन के रहने देते थे। कहते थे अच्छे बन के रहा कर, गंदी लगती है ऐसे मत रहा कर, पागल मत बन के रहा कर, ऐसे बोलते थे। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा एक मिनट और इसीलिए मैंने नहा धो लिया। नहा धो के सिर थोड़ा सा धोया है ना, तो वो भार सा उधर गया, अच्छा लग रहा है। और जब ये होते थे ना
तो मैं ऐसी गंदी बन के नहीं रहती थी, वो सुंदर बन के रहती थी अच्छे से। और मुझे कहते थे आज जैसे मैं काम में लगी हूँ, बाई चांस की छुट्टी हो गई होती थी और आ जाते थे, कहते थे बनिए ना पागल, बनिए ना मजबी ऐसे कहते थे मेरे को कि अच्छी बनी नहीं है। और आज होती तो मैं बहुत सुंदर बनती, बहुत सुंदर बनती मैं अच्छे से। हम लोग फ़ोन करते थे घर पे, मेरी सिस्टर व्रत रखती थी, हम लोग प्लानिंग करते थे कि ऐसे करना है वैसे करना है। वो कहती थी ऐसा सूट लेके आना, मैं कहती थी ऐसी साड़ी लेके आनी है। बट कोई नहीं, ये सोच के जी लूँगी कि है मेरे हस्बैंड कहीं है और कहीं गए हैं, ऐसा सोच लूँगी बस। ये नहीं सोचूंगी कि वो है नहीं, फिर ज़्यादा तकलीफ होगी। यही सोच के जीऊँगी कि वो है। और मेरे बच्चों का सबसे ज़्यादा, सच कह रही कसम से, मेरे बच्चों को जो होती है ना, जब मैं सोचती हूँ कि उनका बाप नहीं है तो बहुत तकलीफ होती है, अंदर से बहुत तकलीफ होती है। और आप सब ना, एक बात बोलूँ, आप सब ना सही कहते हो कि शशि तू ना स्ट्रोंग हो जा, स्ट्रोंग होना पड़ेगा तुझे। और वाकई मुझे ना स्ट्रोंग होना पड़ेगा, सही कहते हो आप, तो मैं होऊंगी अब। और थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत सपोर्ट करते हो, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, आप समझाते हो, पर्सनली भी समझाते हो, दिल से सैल्यूट है आप सबको। आप सब साथ दे रहे हो मेरा, आगे भी ऐसे देते रहोगे। थोड़ा सा हो जाता है अपन से अंदर से। ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा सोचा वीडियो को एंड तो कर दिया था, थोड़ा सा शूट कर लूँ और आप सबको भी अच्छा लगेगा। हेयर स्टाइल तो मैंने करा नहीं है, सारे बाल मतलब कि ना हेयर फॉल हो के इतने इतने बाल निकलते थे, सारे झड़ गए मेरे बाल। थोड़ा सा सोचा आप सबको अच्छा लगेगा, सिर कंघी कर लेती हूँ। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। और आज लाइव आने का सोचा था, अंदर से भाई साहब हिम्मत नहीं बढ़ी बिल्कुल कि मैं लाइव आऊँ। थोड़ा सा ये है कि वीडियो शूट कर ली है, मन हल्का हो जाता है आप सबसे बात करके। बाय बाय।
बस। पसंद आएगा वो भी ले आओ। मेरा बस बिस्कुट फेवरेट है, ले आओ और बस बिस्कुट काजू। हाँ ठीक है। हाँ ठीक ठीक है। जब मम्मा आ जाती है ना काम पे से, हम वो माही आ जाती है, हम उसके साथ खेल लेते हैं थोड़ी देर, फिर वो नहीं गई थी, क्यों तू बुराई होगी, जरूरी है वो गया था, तेरे पापा ही बुला रहे होंगे, फिर कही हाँ मेरे पापा ही बुला रहे होंगे, वो कह रहा तेरे पापा इसको चार्जिंग पे लगा दो। और अभी ना 7 बज गए हैं, 7 बजे अभी कुछ लोग गए हैं करवा चौथ की जो कथा होती है ना वो सुनने गए हैं अभी, और 8 बजे तक ऐसे ही सुनते रहते हैं। मैं किचन सामने ही पड़ती है ना मेन गेट पे, तो मैं उनको देखती ही रहती हूँ, मतलब कोई भी आता जाता है तो देखती रहती हूँ। देख रही थी मैं और भी गए हैं। हाँ बेटा बोलो। हेलो हाँ मैं बोलो।
रुको, मैं होल्ड रखना, 1 मिनट होल्ड रखना, आवाज़ नहीं आ रही थी। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे आप? हेलो, हाँ पुत्र, क्या कह रहे थे भविष्य को? मैं क्या जूता जुराब है, चप्पल है घर के लिए, हम्म अंदर बाकी शैम्पू रबड़ हम्म ज्योमेट्री सब कुछ है, बताओ तो मैं लेके आऊँ। हम्म हाँ तो कह रहा जूता पुराना हो गया, जूता तो ले आना, बाकी सब कुछ है। मैं कहा चल कोई नहीं, मैं कहा अच्छा नंबर दे कितना है, नंबर दे कटा। अच्छा, कोई नहीं, मैं ले लूँगी, आप टेंशन ना लो, मैं ले लूँगी जूता वूता। वैसे भी वही मैं समझा रही बेटा, मत परेशान करे, मम्मा ही पापा है, मम्मा ही मम्मा अच्छा। है। हाँ कह रहा हम नहीं परेशान करते, एक लड़के कहानी बताने लग गया, लड़का ऐसे करा तो ऐसे करता, लंबी कहानी बता के ये कह रहा हाँ ये पतंग में तेरे पापा ही उड़ रहे हैं, और फिर ऐसे करके सर को वो सर को हमने बता दिया, सर ने मेरे पतंग बड़ा मारा। वो ना बच्चे कई जैसे पापा के बारे में इनके बोल देते हैं ना, तो इनको बर्दाश्त नहीं होती है बात। फिर रूही को कुछ बोला होगा ना कि तेरा बाप ऐसे करके, कुछ बच्चे बदतमीज होते हैं, आपको पता ही है। तो फिर रूही ने ना सर को बता दिया था, तो सर ने इसको मारा होगा लड़के को। तो बच्चे मैंने पर कहा था पहले तो पापा के बारे में कोई कुछ कहे स्कूल में अंदर बाहर कोई के हर को जाकर बताया करो, सभी देर में साडा पापा दा है नहीं दुनिया जे, अरे हो जे है जी गल कह रहे, ए मामी फोन आ रहा बिटिया, चलो ठीक है, कोई नहीं, आप कर लो मामी से। करती हूँ काका है, ठीक है। रोना नहीं है अब नहीं रोना है, सब दिन ऐसा नहीं रहेगा। अच्छा हाँ वो तो है। हमारे घर में कोई नहीं, कोई पंछी भी नहीं आता। अब पापा आए तो पापा को भी शोर आया, बस सो गया। अच्छा मैं जा कार के दे दो, केशव दो, किसको नहीं देखो। ठीक है। हाँ करती हूँ, खा बना के पढ़ करती हूँ बाद में, हैं? ठीक है। हाँ बेटा तू मेरे लिए अभी भी छोटी सी कप की है गुड़िया सी, ठीक है, रोना गाना नहीं है। ठीक है। हाँ बाय बेटा। बाय। मम्मी का फोन था, मम्मी समझा रही थी काफ़ी। बच्चे बताते हैं एक एक बार, दे बड़ा टाइम लगा दिया भैया कैरी लेके